सुनवाई नहीं, जब तक दवाई नहीं, जब तक 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 सुनवाई नहीं, जब तक दवाई नहीं। We want justice, we want। कोलकाता रेप और हत्याकांड के बाद देश के अंदर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके लिए आज हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल के पास, जहां आप देख सकते हैं ये सामने ही संजय गांधी हॉस्पिटल नज़र आता है और उसके डॉक्टर्स जो हैं अब रोड पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जहां साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो इलाज यहां पर जारी नहीं करेंगे। ऐसे में डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है, जिनसे हम बात कर जानकारी लेंगे कि कब तक ये जो हड़ताल है इसी तरीके से जारी रहेगी, जहाँ वो सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कई जो डॉक्टर यहाँ पर जो है आप सामने ही देख सकते हैं, यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन उन्हें पोस्टर के द्वारा जारी रखा हुआ है और यहाँ पर वह इसी तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट को जारी रख रहे हैं। ऐसे में कुछ डॉक्टर है, उनसे हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इस बारे में किस तरह नहीं मजबूर। मेरा नाम डॉक्टर नवदीप जी, कब तक ये हड़ताल इस तरीके से जारी रहेगी? देखो, ये हड़ताल हमारी तब तक रहेगी जब तक जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो हमारी डॉक्टर आपदा के साथ जो हुआ है उनको अच्छे से न्याय नहीं मिल जाता। अभी तो सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है उसके बारे में। और दूसरा, हमारा जो CPA एक्ट का मुद्दा जो चल रहा है, सरकार को उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और उसके लिए हमें बताना मतलब एश्योर करना चाहिए और लिखित में देना चाहिए कि हम इस पर काम करेंगे। क्या लगता है, देश के अंदर जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता किस प्रकार से सुरक्षित रहेगी? देखो, मैं ये बोल रहा हूँ, ये तो पूरा का पूरा मतलब सरकार प्रशासन जो भी है उनका फेलियर ही है। जो 3-4 दिन पहले जो आरजी कार हॉस्पिटल में जो शांतिपूर्वक जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर ऐसे रात को मतलब एक मॉब का आना और सब पे हमला करना, ये तो बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। इवन जो बंगाल सरकार है उसके लिए भी और जो पुलिस प्रशासन था उसके लिए भी। क्या कहेंगे, कितनी कानून व्यवस्था जो है देश के अंदर चरमराई हुई है? देखो, कानून व्यवस्था का ऐसा है कि मतलब ठीक है, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कमियां तो रही ही हैं। अगर इतने सारे पब्लिक अगर एक साथ इकट्ठा हो गए, अगर डॉक्टरों को मारने के लिए कहीं पहुंची है, तो कहीं ना कहीं ये मतलब थोड़ा सा इतना दुर्भाग्य मानते हैं इसको देश का कि कहीं ना कहीं आप जो है सुरक्षा करते हैं और कोई लोग उनके भी ऐसी घटना डॉक्टर नवदीप पार्टी संजय गांधी हॉस्पिटल। नवदीप जी, कब तक ये हड़ताल जारी है? किस तरह से आप ये मांग करते हैं? रोडों पर आवाज़ आज आपने मार्च निकाला, जनता को आपने इस बारे में अवगत कराया। हाँ बिल्कुल, क्या आज पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च निकालना है। मतलब जो आरजी कार हॉस्पिटल में जो हमारे साथी के साथ जो भी हुआ है, और ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है कि सरकार वैसे तो बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ी तो सही पर बची का मेन बात तो ये, बेटी तो पढ़ा दी पर बचाया किसी, बची तो नहीं। तो हम सरकार से यही डिमांड करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी कल्प्रिट है उनको पकड़ा जाए और जो भी मतलब सख्त से सख्त सज़ा जो उनके लिए हो सकती है सख्त से सख्त सज़ा उनको दी जाए। और जो भी मतलब जो हमारा CPA का इतने जो पेंडिंग में अभी पड़ा हुआ है, तो सरकार को उसके लिए सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमें मतलब रिटर्न में देना चाहिए कि हाँ हम इसको लागू कर दें। जनता कितनी प्रभावित है? तो जनता तो प्रभावित हो ही रही है, क्योंकि देखो हमने बोला ना, हड़ताल हमारी मजबूरी मतलब शौक नहीं मजबूरी है, हड़ताल हमारी जरूरी है। जनता प्रभावित हो रही है, हम तो प्रभावित। सर, नाम बताएं। मैं डॉक्टर अमित। अमित जी, बताएं, जिस तरह से जगह जगह पर देश के अंदर प्रोटेस्ट जारी है, इलाज जो है समय पर रुका हुआ है, कब तक ये इस तरीके से जारी रहेगा, पता नहीं। ये इंडेफिनिट स्ट्राइक है, सीधा और सीधा स्टेट मैसेज देने के लिए दैट वी आर स्ट्रांगली कंडेम दैट इंसिडेंट विच हैपेंड इन कोलकाता।
है ना, जो उस डॉक्टर के स्टेटमेंट डॉक्टर के साथ किया ब्रूटली शी वॉज मर्डर एंड रेप, उसके अगेंस्ट ये स्ट्रॉन्गली कंडेम करके स्ट्राइक करेंगे, इंडेफिनिट रहेगी जब तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल जाए। क्या मांगे रखते हैं आप? मुख्य मांगे क्या हैं? मुख्य मांग यही है जल्दी से जल्दी जांच करवाई जाए, जो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और हमारे लिए जो प्रोटेक्शन एक्ट की हमारी डिमांड है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड है, वो उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कुछ सोचा जाए और उसको जल्दी से जल्दी लागू कराया जाए। नाम बताएं सर। मैं डॉक्टर पारस मल्होत्रा सर्जरी डिपार्टमेंट में वर्किंग हूँ। लोगों को ये बोला जाता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। अरे हम भगवान नहीं, तुम इंसान ही समझ लो। इंसान, अगर तुम्हारी भी बेटी कहीं वर्किंग हो, डॉक्टर ना सही अगर इंजीनियर भी हो, अगर वो अपने वर्क प्लेस पे उसका रेप हो जाता है तो अपने माँ बाप कैसे सुख चैन से सो पाएंगे। और डॉक्टर जो इंसान 36 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, अपनी नींद छोड़ के, अपना खाना छोड़ के आपको सर्विस मुहैया करा रहा है, रात में 2 बजे जब एक अननोन पेशेंट आता है, जिसके माँ बाप का भी पता नहीं होता, हम अपनी जान लगा के उसकी जान बचाते हैं। उसके घर वाले तक लेट पहुँचते हैं, तब तक हम उसकी जान बचा के उसको अपने CMO हमारे उनके बिहाफ पे साइन करके कंसेंट लेके उनको ऑपरेशन करते हैं। और वही डॉक्टर जब अपनी वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है तो उस बात का कोई मतलब नहीं है। जब एक इंजीनियर भी अगर बेटी अपनी ड्यूटी पे जा रही है, नाइट ड्यूटी कर रही है, अगर उसका भी रेप होता है तो सब लोग साथ में आते हैं। बट अगर डॉक्टर का रेप हुआ है तो कोई जनता साथ में नहीं है, सिर्फ हम डॉक्टर ही सड़कों पे घूम रहे हैं, अपनी सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं। अरे वो किसी की बेटी थी, खाली डॉक्टर नहीं थी, वो लड़की भी तो थी। लड़की क्या तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती है? तो तुम लोग हमारे साथ क्यों नहीं हो? क्यों इंसाफ नहीं देने में हमारी मदद कर रहे हो? जनता और सरकार से आप मुख्य मांगे क्या रखते हैं? क्या उनसे उम्मीद रखते हैं आप? सबसे पहली मांग हमारी ये है, जिन 4 लड़कों का नाम, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, हम सब जानते हैं उनका क्या नाम है, उन 4 लड़कों को पहले इंडिया वापस बुलाया जाए। दे आर नॉट इन इंडिया प्रेजेंटली। दूसरी बात, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए हमें। और उस जो भी हमारा डॉक्टर मोमिता का केस चल रहा है उसमें जल्द से जल्द जस्टिस चाहिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। और इन एवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज। देयर शुड बी मोर पुलिस फोर्सेज अलाउड टू अस, बाउंसर अलाउड टू अस, so that we can work safely in our environment and our sisters and daughters can work safely in the hospital. मैम नाम परिचय दें, आपका नाम डॉक्टर बताएं। मधु। मधु जी, कब तक ऐसे प्रभावित रह गए? जिस तरीके से आप मार्च यहाँ रोडों पर निकाल रहे हैं, मजबूरन आपको निकालना पड़ा, कि कितना, क्या लगता है कितना असर इसका जो है देखने को मिलेगा? कितनी आप कानून व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं, बताएं सर। अभी तो विश्वास बचा ही नहीं है, ऑलरेडी इतना डिले हो चुकी है, तो अभी तक तो इस पर एक्शन हो जाना चाहिएगा। कानून व्यवस्था तो हमारे देश की देख ही रहे हैं हम, अभी तक तो ये एक्शन हो जाना चाहिए था। उनको फांसी एटलीस्ट जो भी होता है वो सज़ा हो जानी चाहिए। जिस देश में महिलाओं को देवियों की तरह पूजा जाता है, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, ऐसे में उनके साथ ऐसी घटनाएं जो है सामने आने लगी है, इस बारे में आप क्या विचार रखेंगे, बताएं। इस घटना से बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हम इंसान, जानवरों, इन सबसे अलग इन्हीं चीज़ों में तो हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम अपनी सहजता से करते हैं, लेकिन हम ही जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे हुआ उस लड़की के साथ। तो बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इससे सब शांत कर दिया इन्होंने, अंदर से बिल्कुल हम हताश हो चुके हैं, कुछ बचा ही नहीं।